Subscribe my channel. Study Law with Arslan. Press bell icon. सेक्शन नंबर 6 प्रोबेशन से जो मुराद है वो ये है कि जब अपॉइंटमेंट होती है इनिशियल प्रमोशन पे या ट्रांसफ़र पे, कोई भी इनमें से अपॉइंटमेंट होती है तो फर्स्ट में जो टाइम पीरियड होता है वो प्रोबेशन का होता है। इसे चेकिंग टाइम पीरियड भी कह सकते हैं आप, कि इसमें चेक किया जाता है सिविल सर्वेंट को कि आया कि ये इस पोस्ट के एबल है या नहीं ही है। इसलिए पहले जो 6 मंथ होते हैं वो प्रोबेशन टाइम पीरियड के होते हैं, और इस 6 मंथ को बढ़ाया भी जा सकता है कि जब से जो सेटिस्फैक्ट्री अथॉरिटी है जिसने इसको प्रोबेशन पे रखा है, अगर वो राज़ी हो जाती है 6 माह में, तो ये प्रोबेशन का टाइम पीरियड ख़त्म करके इसे ज्वाइनिंग दे देंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर उसको बढ़ा भी सकते हैं या इस पोस्ट को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं इस सेक्शन को। एन इनिशियल अपॉइंटमेंट टू अ सर्विस और पोस्ट रिफर्ड टू इन सेक्शन 5। जो भी इनिशियल अपॉइंटमेंट है सर्विस के लिए या पोस्ट के लिए जो बताई गई है सेक्शन नंबर 5 में, नॉट बीइंग एन एड हॉक अपॉइंटमेंट, जो कि एड हॉक अपॉइंटमेंट ना हो, शैल बी ऑन प्रोबेशन एज में बी प्रिस्क्राइब, वो प्रोबेशन पीरियड के मुताबिक होगी जैसे तरीक़ेकार बताया गया है। क्लास 2, एनी अपॉइंटमेंट ऑफ अ सिविल सर्वेंट बाय प्रमोशन और ट्रांसफ़र टू अ सर्विस और पोस्ट में आल्सो बी मेड इन प्रोबेशन एज में बी प्रिस्क्राइब। जो भी या कोई भी अपॉइंटमेंट सिविल सर्वेंट की होती है बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र या बाय वे ऑफ प्रमोशन, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सर्विस और पोस्ट द सेटिस्फैक्ट्री completion of probation includes the passing of prescribed examination, test or cause or successful completion of the any training, a person appointed on probation to such service or post who, before the expiry of the original or extended period of his probation, has failed to pass such examination or test to successfully complete course or training shall। टेस्टिंग टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। कोई ऐसी पोस्ट है जिसको टेस्टिंग टाइम पीरियड है या प्रोबेशन टाइम पीरियड है, और जो बंदा अपॉइंट किया गया है प्रोबेशन के लिए, अगर तो वो उस ओरिजिनल टाइम पीरियड को या एक्सटेंडेड जो बढ़ाया हुआ टाइम पीरियड है उसको पास क्लियर कर लेता है तो वो कंफर्म हो जाएगा। अगर वो उसमें उस ओरिजिनल टाइम पीरियड के एक्सपायर होने से पहले या एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के एक्सपायर होने से पहले वो फेल हो जाता है, तो उसके लिए क्या है, ए, इफ़ ही वाज अपॉइंटेड टू सच सर्विस और पोस्ट बाय इनिशियल रिक्रूटमेंट बी डिस्चार्ज। अगर वो किसी इनिशियल अपॉइंटमेंट पे आया है और वो फेल हो जाता है प्रोबेशन टाइम पीरियड में, तो उससे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी नौकरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो भी सिविल सर्वेंट टेस्ट क्वालिफाइड करके आ जाता है और उससे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाता है, तो फर्स्टली प्रोबेशन का टाइम पीरियड होता है जो ओरिजिनली 6 मंथ का होता है, लेकिन उसको बढ़ाया भी जा सकता है। अगर तो वो ये पास कर लेता है ओरिजिनल टाइम पीरियड या बढ़ाया हुआ टाइम पीरियड पास कर लेता है तो वो कंफर्म हो जाएगा। और अगर वो फेल हो जाएगा, अगर इनिशियल अपॉइंटमेंट है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ए में बताया। बी में क्या कह रहा है, इफ़ ही वाज अपॉइंटेड टू सच सर्विस और पोस्ट बाय प्रमोशन और ट्रांसफ़र, अगर उसे अपॉइंट किया गया है प्रमोशन पे या ट्रांसफ़र पे और उसका टाइम पीरियड प्रोबेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, बी रिवर्टेड टू द सर्विस और पोस्ट फ्रॉम ही वाज प्रोमोटेड और ट्रांसफर्ड, अगर वो फेल हो जाता है तो उसे अपनी ओरिजिनल पोस्ट पे भेज दिया जाएगा जहां से वो ट्रांसफ़र होके आया था या प्रोमोट होके आया था, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट टू अ सर्विस और पोस्ट अ सिविल सर्वेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव completed his period of probation satisfactory until his character and have been verified as satisfactory in the opinion of the appointing authority। बशर्त ये कि अगर वो इनिशियल अपॉइंटमेंट है किसी सर्विस के लिए या पोस्ट के लिए जो सिविल सर्वेंट प्रोबेशन के टाइम पीरियड पे होगा, वो उसे कंप्लीट कर लेता है या वो उसे उस वक्त तक उसकी
प्रोबेशन के टाइम पीरियड को कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती उसके करैक्टर से, तब तक उसे कंफर्म नहीं किया जाएगा। इनिशियल अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। इट मीन्स कि जो प्रोबेशन का टाइम पीरियड होता है वो इनिशियल टाइम पीरियड होता है किसी भी ज्वाइनिंग का। अगर तो वो बंदा उसमें पास हो जाता है, उसे क्लियर कर लेता है, तो उसे कंफर्म कर दिया जाएगा। अगर उसमें फ़ेल हो जाता है तो इनिशियल वाले को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और जो बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र और बाय वे ऑफ प्रमोशन के थ्रू आते हैं उन्हें वापस अपनी ओरिजिनल जो उनकी ओरिजिनल पोस्ट होगी, यानी कि एक 16वें स्केल वाले को 17वें स्केल में प्रमोट कर दिया गया है, और वो जब 17वें स्केल में आया है तो स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड है उसका प्रोबेशन का है उसमें वो फेल हो जाता है, तो फिर वापस उसको 16वें स्केल में ही भेजा जाएगा। या ट्रांसफ़र वाला एक जगह से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह आया है और वहाँ पे प्रोबेशन के पीरियड के दौरान वो फेल हो जाता है, तो वापस उसको अपनी ओरिजिनल जहाँ पे पहले उसकी सर्विस चल रही थी वहाँ भेज दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 7, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन से मुराद है कि तस्दीक शुदा या मंजूर शुदा। इसका क्लास 1 में बोल रहा है कि अ पर्सन अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन शैल on satisfactory completion of his probation be eligible for confirmation in service or as the case may be opposed as may be prescribed। अगर कोई बंदा वो अपनी प्रोबेशन के टाइम पीरियड को कंप्लीट कर लेता है और उसमें वो पास भी हो जाता है तो वो फिर एलिजिबल हो जाएगा या उसका ये राइट हो जाएगा कि उसे कंफर्म किया जाए। हमेशा कंफर्मेशन से पहले प्रोबेशन का पीरियड होता है। जो प्रोबेशन के पीरियड को क्लियर कर लेता है, पास कर लेता है, या जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाती है उस सिविल सर्वेंट से जो प्रोबेशन के टाइम पीरियड में अपॉइंट किया हुआ है, तो उसे फिर वो कंफर्म कर देते हैं। प्रोबेशन के बाद ही कंफर्मेशन होती है। और जो सिविल सर्वेंट चाहे वो इनिशियल अपॉइंटमेंट में हो या बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र हो या अपॉइंटमेंट उसकी बाय वे ऑफ प्रमोशन हो, इन तीनों अपॉइंटमेंट्स में से अगर वो बंदा अपने प्रोबेशन के टाइम पीरियड को मुकम्मल कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है और सेटिस्फैक्ट्री जो अथॉरिटी है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाती है उसके प्रोबेशन पीरियड से कि हाँ आया यहाँ वाकई ये पर्सन जो हमने इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है इसके काबिल है, तो फिर वो उसे कंफर्म करेंगे और उस सिविल सर्वेंट का ये राइट हो जाता है कि इसको कंफर्म किया जाए। टेम्परेरी पोस्ट होती हैं जिनमें टाइम की लिमिट दी गई होती है, उनमें किसी भी किस्म की कंफर्मेशन नहीं की जाती, यानी कि परमानेंट पोस्ट के लिए ही कंफर्मेशन होती है और टेम्परेरी पोस्ट के लिए किसी भी किस्म की कंफर्मेशन नहीं होती। सेक्शन नंबर 8, सीनियरिटी। क्लास 1, फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सर्विस, कैडर और पोस्ट, the appointing authority shall cause a seniority list of members for the time being of such service, cadre or post to be prepared, but nothing herein contained shall be construed to confer any vested right to a particular seniority in such service, cadre or post, as the case may be। तो सेक्शन 8 का जो क्लास नंबर 1 है हमें बताता है कि इंतज़ाम को मुनासिब बनाने के लिए जो सेलेक्टिंग अथॉरिटी होगी, जिसे हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी कहते हैं, वो एक सीनियरिटी लिस्ट तैयार करेगी। सीनियरिटी लिस्ट जो होगी वो किसी भी एक मखसूस तबके का राइट नहीं है, यानी कि जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं उन सब में जो मुलाजिम काम करते हैं उन सब का ये राइट है सीनियरिटी कि उनकी बनाई जाए, उस हिसाब से उन्हें प्रमोट किया जाता है। क्लास 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, द सीनियरिटी ऑफ अ सिविल सर्वेंट शैल बी reckoned in relation to other civil servants belonging to the same service, whether service in same department or office or not, as may be prescribed। तो क्लास हमें 2 बता रहा है कि सब
क्लास 1 के मुताबिक जो सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी किसी सिविल सर्वेंट की, दूसरे सिविल सर्वेंट जो भी होंगे सरकारी मुलाजम, उनको मद्देनज़र रख के उसे तस्लीम किया जाएगा, भले ही फिर उनका जो डिपार्टमेंट और ऑफिस है वो सेम हो या ना हो, लेकिन बताए गए तरीके के मुताबिक उसे तस्लीम किया जाएगा। सीनियरिटी ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट टू अ सर्विस और पोस्ट shall be determined as may be prescribed। जो क्लास नंबर 3 seniority on initial appointment to a service or post shall be determined as may be prescribed, जो इब्तदाई भर्ती की सीनियरिटी होगी उसे भी बताए गए तरीके के मुताबिक काउंट किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। क्लास 4 seniority in post or service to which a civil servant is promoted shall take effect from the date of regular appointment to that post। इसका मतलब है कि अगर किसी सिविल सर्वेंट को प्रमोट किया जाता है सीनियरिटी के बेस पे, तो उसकी जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी उस दिन से उसकी सीनियरिटी काउंट होना शुरू हो जाएगी, यानी जिस दिन उसने अपनी ऑफिस के इंतज़ामात को संभालना शुरू किया उस दिन से उसकी सीनियरिटी काउंट होना शुरू हो जाएगी। Provided that civil servants who are selected from promotion to a higher post in one batch shall, on their promotion to the higher post, retain their inter se seniority as in the lower post। बशर्त यह कि अगर कोई सिविल सर्वेंट उसे प्रमोट किया जाता है किसी हायर पोस्ट के लिए, यानी कि उसे तरक्की दी जाती है किसी हायर पोस्ट के लिए, तो उसकी जो लोअर पोस्ट की भी सीनियरिटी काउंट की जाएगी, यानी कि एक 17वें स्केल के ऑफिसर को 18वें स्केल में सीनियरिटी बेस पे प्रमोट किया जाता है, तो उसकी प्रमोट जो बेसिकली उसकी सीनियरिटी काउंट उस दिन से होगी जिस दिन उसने 18वें स्केल के इंतज़ामात को संभाला, लेकिन उसकी 17वें स्केल वाली भी सीनियरिटी को काउंट किया जाता है। ये इसकी एक्सेप्शन बता रही है।